दोस्तों, यह बात है अफ्रीका के कांगो जंगल की है। कांगो जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था जुम्बाना। जुम्बाना में कोई इंसान ही नहीं रहते थे, बल्कि जुम्बाना एक जानवरों से संपन्न गांव था। यहाँ के लोग जानवरों के साथ मिलकर रहते थे। वे एक दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते थे। सभी लोग और जानवर खुशी से रहते थे। आसपास के सभी गांवों में जुम्बाना सबसे प्रसिद्ध गांव था। इस कारण यह था कि जुम्बाना में हॉस्पिटल, स्कूल और खेल का एक मैदान भी था। इसलिए जुम्बाना के लोग आसपास के गांवों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। दूर दराज से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती तो इलाज के लिए सीधे छमिया मौसी के पास आते। जुम्बाना गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। एक तरह से कहें तो वह प्रसिद्ध हॉस्पिटल हो गया था। छमिया मौसी एक बुई लोमड़ी है जो सभी मरीजों का इलाज बहुत सस्ते में करती है। इलाज के नाम पर एक मामूली फीस लेती है, केवल 10 रुपए मात्र प्रति मरीज। छमिया यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल छमिया चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वो पढ़ाई करके कहीं शहर में जाकर बस गया। वैसे तो जुम्बाना में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम पानी के कारण यहाँ पर निफा नाम की बीमारी फैल जाती है। निफा बीमारी यहाँ के जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। ये बीमारी जानवरों में बहुत तेजी से फैलती है। एक साल बारिश बहुत अधिक हुई तो निफा बीमारी आना स्वाभाविक था। अब की बार निफा का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। छमिया लोमड़ी ने लैब में टेस्ट कर बताया कि निफा बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा खतरा देगा, उनकी जान भी ले सकता है। छमिया ने गांव के सरपंच भालू से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए। बीमारी से बचना तो घर में ही रहना, अगर जीवन को है बचाना तो 2-4 सप्ताह मत नहाना। जानवरों को इतना कहने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते और बीमार पड़ने पर छमिया के सामने जाकर खड़े हो जाते। छमिया बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती थी। जानवर लापरवाही करते गए, जिसके कारण निफा बीमारी और अधिक फैलती गई। मरीजों का इलाज करते करते छमिया मौसी को भी निफा बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। छमिया मौसी ने मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। गांव में इलाज करने वाले कोई नहीं होने से बीमारी अधिक फैलती गई और जानवरों के मरने की संख्या भी काफी बढ़ चुकी थी। दिन ब दिन संख्या बढ़ती ही जा रही थी, जो काफी चिंता का विषय था। जानवरों का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या किया जाए। छमिया मौसी बीमार होते हुए भी इस बात पर बहुत चिंतित थी कि अब सभी बीमार जानवरों का इलाज कौन करेगा और कैसे इलाज किया जाए। छमिया को इस बात का बहुत डर था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकती हैं। लेकिन छमिया से रहा न गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। फिर बीमार रहते हुए उसने वैक्सीन बनाने का शुरू करने से पहले जानवरों के साथ कुछ मदद के लिए बात करना चाहती थी। इसलिए अगले दिन छमिया ने सरपंच भालू से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में जंगल के बहुत सारे जानवर उपस्थित हो गए। वैक्सीन के बारे में सभी लोग उत्सुक हो रहे थे। उपस्थित जानवरों को देखकर छमिया मौसी बहुत खुश हुई। छमिया ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी की वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप में से कुछ लोग तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं वो लोग याद रखें कि इसमें आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार हमारा टेस्ट सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई राजी नहीं हुआ। छमिया मौसी को जानवरों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। छमिया को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। छमिया ने तय किया कि सबसे पहले वह खुद पर ही इस वैक्सीन को आजमाएगी। छमिया गुप्त तरीके से कुछ दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठी करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर वह हॉस्पिटल में आई और उसने एक निफा स्टॉप वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल निफा स्टॉप वैक्सीन को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है।
अगर 4 घंटों के बाद नहीं उठा तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। छमिया ने अपने बेटे और गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ कर देना, मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाए। मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता है। अगर तुम गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य मिलेगा। छमिया मौसी ने ये लिखकर खुद को निफा स्टॉप वैक्सीन का डोज लगा दिया और एक कपा उड़कर सो गई। 4 घंटों के बाद छमिया नहीं उठी। किसी ने आवाज लगाई और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और छमिया मौसी को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत छमिया के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वह भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वो कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉक्टर छमिया मौसी की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर सभी जानवर फूल माला लेकर वहां आए। जैसे ही छमिया मौसी का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसको उठाने वाले थे कि वह खुद ही उठ गई। सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। छमिया मौसी ने कहा, भागो मत, दरअसल निफा स्टॉप वैक्सीन बूढ़ों को 6 घंटे के लिए सुलाती है। मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी कारगर है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद छमिया मौसी सभी गांव वालों को निफा स्टॉप वैक्सीन का डोज लगा देती हैं और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती हैं। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए कांगो के शेर ने उसको कांगो रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर भी उनका साथ देती है जो स्वयं कभी हार नहीं मानते हैं।